हे गाइस, वेलकम बैक टू इन लाइक कल्पनाज व्लॉग। तो जैसा कि मैं ना आपको पहले दिखा नहीं पाई कि हमने रूम वगैरह कहाँ लिया था, कैसा लिया था, तो जाते जाते आपको शेयर करूँगी। बाकी एक कंप्लीट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें मैं पूरा शिमला बजट आपको दिखाऊंगी। ये हमारा रूम है और ये लगभग 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है माल रोड से। तो हमने पास ही लिया था ताकि रात को हम वहाँ पर घूम सकें। तो 2-3 रात जो भी थी हम वहाँ पर घूमने भी जाते थे। यहाँ से बालकनी से पूरा व्यू दिख रहा है उधर का। अभी काफ़ी खूबसूरत मौसम है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं। तो ये हमारा रूम था और हमारा पैकेज लगभग उसमें 2 रूम थे, 12,000 का था और ट्रैवलिंग चार्ज भी था। खाना पीना हमारा खुद का अलग था, उसके लिए हम कभी और वीडियो बना देंगे। बाकी बस ऐसा ही कुछ रूम था। तो गाइस, आज हमारा आखिरी दिन है तो उसके लिए बस पैकिंग हमने कर ली है और निकलने वाले हैं। और कुछ 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं वहाँ पर घूमना है। तो हमने आज सोचा है कि हम पहले आज एडवांस स्टडीज़ घूम लें, उसके बाद में शाम को हम घर के लिए निकलें। तो गाइस, लेट्स वी स्टार्ट। शिमला की यार एक अमेजिंग बात बताती हूँ, यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जैसे कि आप देख रहे होगे कि सारे इस कॉर्नर पे आके इकट्ठा हो गए, बस बातें करने लग गए और यहाँ से चलने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि एक तो शिमला के लोग बहुत ज़्यादा भाई कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई डस्ट नहीं करता हमारी तरह, कोई भी किसी चीज़ को इधर उधर रैपर वैपर नहीं डालता। तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी ये। तो फाइनली हम जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। वैसे हम आए हैं टैक्सी के साथ, गाड़ी के साथ, क्योंकि हमने ट्रैवल एजेंसी से पहले ही बुक कर रखी थी। बट अगर आप चाहें तो समर हिल से पैदल भी आप इंजॉय करते हुए आ सकते हैं। क्योंकि जितना शिमला को घूमना अपने आप में मेमोरेबल है, अमेजिंग है, उतना ही आप शिमला की रोड पर घूमोगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप बाय वॉक भी आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट्स लगती हैं। बट अगर आप सेल्फ़ी या कुछ वीडियोस वगैरह क्लिक करवाते हैं तो लगभग हाफ एन आवर आपको लग जाता है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले तक। और गेट का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरह का बाहर से व्यू दिखता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का। और जैसे ही आप देखोगे तो आप एक ही चीज़ नोटिस करोगे कि ये शायद हम ब्रिटेन में ही आ गए हैं। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो भी आर्किटेक्चर रहा था, बिल्कुल ब्रिटेन जैसा ही लुक आपको दिखेगा इधर। वैसे तो मोस्ट ऑफ शिमला का ऐसा ही है, बट उसमें ये एक अमेजिंग है। तो लेट्स सी गाइज। गेट में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें टिकट्स लेनी थी, लेकिन यहाँ पर हमें लाइब्रेरी दिखी तो हम उसे विज़िट करने लग गए। लाइब्रेरी में बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उसके अलावा हर टाइप की यहाँ पर बुक्स हैं। तो बस पहले हम उनको देखने लग गए, फिर हमने वहाँ से टिकट परचेज़ की। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको गार्डन विज़िट करना है तो टिकट शायद 20 to 30 रुपीज़ की आ जाती है। बट अगर आपको म्यूज़ियम भी देखना है बिल्डिंग के अंदर जा कर के, तो आपको पर पर्सन 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। हर आदमी के लिए 200 रुपये की टिकट होती है अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है। तो अदरवाइज़ गार्डन के लिए शायद 20 या 30 रुपये की है। तो हमने तो ली है म्यूज़ियम की टिकट्स, तो हमारी टोटल 800 की हो गई थी क्योंकि हम 4 लोग थे। तो लेट्स वी स्टार्ट गाइस। खूबसूरत है। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड रफिन के समय 1884 से 1888 तक इसे पूरा करा गया और भारत के वायसराय ने इसमें रहना शुरू कर दिया था 1888 में। और जो यहाँ पर जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर दिखाई देंगे ना, एक्चुअली उनका हमने जब रीज़न पूछा कि भाई ये छोटे छोटे गोल गोल पत्थर आपने बिल्डिंग्स के सामने क्यों बिछाए हुए, तो वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है
यहाँ पर अगर चोर यहाँ आए तो यहाँ से एक तो उसे भागने में आसानी नहीं होगी, दूसरी बात उसकी आवाज़ सुनाई देगी, बस इसीलिए बिछाए जाते हैं। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो गाइस लॉर्ड लारिन ने ये आइडिया दिया था कि ये बिल्डिंग यहाँ पर बनानी चाहिए, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद लॉर्ड डफिन ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से 36 लाख रुपीज़ पास करवाए और मेंटेनेंस के लिए भी पर ईयर 150 लाख का सेक्शन रखवाया कि मेंटेनेंस के लिए भी रुपये चाहिए। ये रहे छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जो दिखने में भी काफ़ी अमेजिंग लगते हैं यार। और एक अमेजिंग बात बताती हूँ आपको, जो ये बिल्डिंग है इसकी डोर पेंट और जो भी विंडोज़ थी उसके अलावा जो दीवारें हैं इनके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया। 1888 से अब तक बताया जा रहा है कि जो जैसा था वैसे का वैसा ही है। देखो कितना अच्छा है कि पहले की चीज़ें इतनी टिकाऊ और मजबूत होती थी, लेकिन अब उतनी मजबूत और टिकाऊ नहीं होती। ये भी कमाल की बात है। तो व्यू कुछ ऐसा दिखता है इसका, काफ़ी खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन किया गया था। हाँ, 1888 से 1947 तक टोटल 13 वायसराय रहे हैं यहाँ पर। 1945 में लॉर्ड वेबल ने शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उस समय के सभी भारतीय दिग्गज नेता शामिल थे। 1946 में यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही थी। यहाँ आप अंदर कैमरा या फ़ोन नहीं ले जा सकते। एंड 1947 के बाद इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। 1964 में डॉक्टर राधाकृष्णन ने सजेशन दिया कि इस बिल्डिंग को स्टडी के लिए यूज़ किया जाए। तब से इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ पड़ा और यहाँ पर ह्यूमैनिटी और एसएसटी के सब्जेक्ट में एडवांस स्टडीज़ की जाती है। तो आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ, म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि हम वहाँ कैमरा तो नहीं ले जा सके, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर 2 घड़ी हैं, एक घड़ी अंदर है एक बाहर है। जो घड़ी अंदर है वो एक्चुअली मून के डायरेक्शन में चलती है, मतलब जिस हिसाब से चंद्रमा मूवमेंट करता है उसी हिसाब से टाइम बताती है। और जो बाहर है वो सनलाइट के हिसाब से चलती है, जो आज तक वैसे की वैसी ही। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।